हेलो कक्षा 8 के विद्यार्थियों, विषय गणित में हम अभी पढ़ रहे हैं अध्याय 12 घातांक और घात। यहाँ पर हमने आगे वाले वीडियो में पढ़ा कि किस प्रकार हम किसी संख्या को उसके घातांकीय रूप में लिख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। यहाँ पर अगर कोई संख्या हमें दे रखी है 72, ठीक है, तो हम सबसे पहले उसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो वो किस तरह से निकालेंगे? इस प्रकार लसा और गुस्सा की विधि से, ठीक है, भाग विधि से। तो यहाँ पर हम उसके गुणनखंड भी निकाल सकते हैं। जैसे आपको पता है कि 72 जो है वो कौन से पहाड़े में आता है, तो 8 9 72 होता है। यहाँ 8 के पहाड़े 8 के गुणनखंड निकालो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अभाज्य गुणनखंड हो गए। 3 तिया 9। अब 2 जो है उसकी 3 घात है क्योंकि वो 3 बार गुणे गए हैं, तो 3 घात, और 3 जो है उसकी 2 घात हो गई, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये भी समझ में ना आए तो आप इस विधि से कर सकते हैं। 72 है, 36 दूनी 72, 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो यहाँ 3 जो 1 2 3 बार आए हैं, तो 2 की 3 घात, और 3 जो है वो 2 बार आए हैं, तो 2 3 की 2 घात। इस प्रकार आप कर सकते हो। तो ये जो हमारा जवाब है दोनों में समान आएगा। इस प्रकार आप कर सकते हो। यहाँ पर आप गुणनखंड निकाल सकते हो, ठीक है। 100 गुणे 10 बराबर 1000 होता है। 100 के भी हम गुणनखंड निकाल लेंगे, तो 10 10 से 100 और 10 1000 होता है। अब सबके गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। कौन से वाले? अभाज्य। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 जो है अभाज्य संख्या है, 2 जो है अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर 2 कितनी बार आए? 1 2 और 3, 1 2 और 3, ठीक है। तो 2 के कितने घात हुए? 3 घात हुए। और 5 के कितने घात हुए? वहाँ पे 5 के 3 घात हो गए। तो इस प्रकार हम घातों के गुणनखंड के रूप में यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंडों के घातों के गुणनखंड के रूप में कोई भी संख्या को हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे संख्या के मान निकालना। संख्या के मान कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस उसका चिन्ह रखा जाता है, माइनस प्लस माइनस रखा जाता है, और माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस प्लस भी माइनस होता, प्लस प्लस भी प्लस ही होता है। तो यहाँ पर हमें अगर संख्या के चिन्ह लगाने हैं, ठीक है, उनके मान निकालने हैं, तो किस तरह से निकालेंगे? धन संख्या हो या ऋण संख्या हो, धन संख्या हो या ऋण संख्या हो, अगर उनको हम सरल करते हैं तो उनके चिन्ह कौन सी लगेगी? माइनस लगेगी या प्लस लगेगी? माइनस लगेगी या प्लस लगेगी? तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि घात विषम है या सम। आपको पता है विषम और विषम संख्या के बारे में हम कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं। विषम संख्या जो होती है उन्हें 2 से हम निशेष भाग सकते हैं, और सम संख्या विषम संख्या जो होती है उन्हें 2 से हम निशेष भाग नहीं सकते, मतलब शेष बच ही जाता है। और सम संख्या जो होते हैं उन्हें हम 2 से निशेष भाग सकते हैं, ठीक है ना। तो उन्हें संख्या को सम संख्या कहते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण देखेंगे कि चिन्ह कौन से लगेंगे। यहाँ पर देखो 1 का 5 घात। 1 का 5 घात मतलब हमें कितनी बार उसे गुणना है? 5 बार। 1 गुणा 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, ठीक है। तो 5 बार जो है, मतलब 5 जो है वो विषम संख्या हो गई। अगर हम 5 को 2 से भागेंगे, देखो 5 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 4 जाएगा तो 1 बच जाता है, मतलब शेष बच जाता है। तो ये कैसी संख्या हो गई? विषम संख्या हो गई। ये कैसी संख्या हो गई? विषम संख्या, क्योंकि 2 से भागने पर उसमें क्या बच जाता है? शेष बचता है। तो यहाँ पर वही चिन्ह लगता है। वैसे भी ये प्लस ही है तो 1 ही लगेगा, लेकिन अगर ये माइनस होता तो आगे हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर -1 का 3 घात है, -1 का 3 घात है, मतलब -1 गुणे -1 गुणे -1। अब हम देखेंगे 3 -3 को हम 2 से भागेंगे तो 2 एकम 2। यहाँ पर भी शेष जो है वो बच जाता है। अगर शेष बच जाता है तो यहाँ पर कौन सी संख्या लगेगी? -1 ही चिन्ह लगेगा, क्योंकि माइनस माइनस जो होता है +1 होता है,
गुणे 1 जो बच जाता है, 1 एकम 1, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि अगर संख्या विषम है घात की तो चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस लगेगा। अब देखें यहाँ पर, देखो यहाँ -10 है तो -10 होते हैं प्लस, और ये माइनस उसके साथ फिर से गुना होगा तो चिन्ह लगेगा माइनस का, तो यहाँ पर -1000 है। अब यहाँ पर देखो -4 है, उसकी घात कितनी है, -5 है, उसकी घात कितनी है, ये आधार है ये घात है, घात कितनी है, 4 है, 4 है तो 4 को अगर हम 2 से भागेंगे तो 2 दूनी होता है 4, यहाँ पर कुछ बचता नहीं है, ये निषेध संख्या भागी गई है। मतलब क्या होता है, उसमें जो जवाब आएगा उसमें कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस का चिन्ह लगेगा। जैसे 5 पंजा 25, 5 पंजा 25, 25 को गुना करेंगे तो मिलेगा हमें 625, तो 625 में माइनस है, ये 25 है, -25 है, -25 है, माइनस हो जाते हैं प्लस। ठीक है, मतलब विषम संख्या, सम संख्या अगर होती है घात में तो हमारा जवाब प्लस में आएगा। समझ गए, कोई भी माइनस वाली आधार वाली संख्या में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ और उदाहरण जो आपको करने हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको इतने उदाहरण करके बताए, ये जो है ये उदाहरण आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, आप होमवर्क में करना, ये -3 है जो विषम संख्या है, तो उसका आंसर कितने में आएगा, माइनस आएगा या प्लस, तो माइनस आएगा। यहाँ पर भी माइनस आएगा, लेकिन ये जो है संख्या प्लस में है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको गुणा है तो ये गुणना होगा, तो ये होती है आपको इस तरह से पूरा गिनना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद आपको आंसर आएगा। जैसे यहाँ पर मैंने 2 अलग अलग संख्याएं दे रखी है, मैंने ये आखिरी वाली करके बताई है। -2 के 3 घात है, -10 के 3 घात है, देखो इस प्रकार 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, -8 हो गए। ठीक है, क्यों -8 हुए, क्योंकि विषम संख्या है। यहाँ पर भी 10 × 10 × 10 विषम संख्या है तो -1000 हो गए। अब यहाँ पर देखो माइनस माइनस जब होता है तो क्या होता है, हमारा जवाब प्लस में मिलता है। -8 × -1000 बराबर 8000, लेकिन वो कैसी, प्लस में है, क्योंकि माइनस प्लस होते हैं। तो ये सवाल आपको खुद सरल करने होंगे। ठीक है, एक समान आधार वाली संख्या की घातों का गुणन। एक समान आधार आपको पता है, यहाँ 11 का घन है। ठीक है, 11 क्यूब है, तो आधार कौन है, 11 अंदर आधार है और 3 जो है उसकी घात है। ठीक है, ये तो आपको पता है ना। अब देखो यहाँ पर -3 है और 4, -3 और 4 गुणे में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, हमें समान आधार वाली संख्या के घातों का गुणन करना है। तो किस प्रकार होगा, तो आप देखो -3 है, उसको हम 4 बार उसको गिनना है क्योंकि उसकी घात 4 है। -3 गुणे -3 गुणे -3 गुणे -3, तो ये -3 का 4 घात हो गया। यहाँ पर देखो समान आधार समान है, यहाँ पर 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, टोटल कितनी बार हुए, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ समान आधार की बात हो रही है, समान आधार -3 और -3 ये समान आधार है। ठीक है, तो हम कितनी बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो -3 का 7 घात आता है। लेकिन अगर समान आधार है तो हम डायरेक्ट भी उसका योग करके जवाब प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार, तो -3 के जो घात है उनके हमें योग कर लेने हैं। माइनस घात की पहली है 4 घात और दूसरे संख्या है माइनस घात की 3 घात, तो यहाँ पर -3 के 4 घात और 3 को हमें क्या करना है, उसका योग करना है। तो -3 की 7 घात आ जाती है। तो हमें अगर इस प्रकार बड़ी सा संख्या नहीं गिननी है तो हम इस प्रकार भी गिन सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में यहाँ पर देखो a का स्क्वायर है गुणे a का 4 घात है, आधार समान है, आधार समान होने चाहिए तो ही हम इस रीत से कर सकते हैं। आधार समान है तो हम क्या करते हैं, घात के योग कर लेते हैं।
जोड़ लेते हैं तो 4, 5 और 6, तो a का 6 घात आ जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी देखो समान घात है, 4, 4 तो 4 और उसके जो घात है उसको जोड़ लेते हैं तो 4 के 4 घात हमें प्राप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार समान आधार वाले 3 के जो है वो 6 और 2 7 और 8, तो 8 घात हमें प्राप्त हो जाती है किसकी? 3 की। तो इस प्रकार यहाँ पर माइनस माइनस है तो -11 की घात 6 + 2 बराबर 8 हो जाती है, तो -11 बराबर 8 घात। सी घात, चलिए यहाँ पर आप गिनोगे 4, 5 और 6 और 7, तो सी का 7 घात हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर भी मैंने कुछ होमवर्क दे रखा है, इसकी PDF मैंने भेजी है, तो उसमें से आपको ये PDF भेज लेनी है, ठीक है। यहाँ पर भी सारी संख्याओं को जोड़ लो और उसे यहाँ पर जवाब लिख दो। आगे है एक समान आधार वाली घातों का विभाजन। अगर भाग विधि से करना हो उसका विभाजन तो हम इस प्रकार कुछ करेंगे। 3 का 7 घात भागा 3 का 4 घात। यहाँ पर भी आधार जो है वो समान है, ये याद रखना। आधार जो है वो समान है तभी हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, और ऊपर वाली जो संख्या है वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए। छोटी आपको पता है कि छोटी संख्या को हम बड़ी संख्या से भाग नहीं सकते, ठीक है ना। वही नियम यहाँ पर भी लागू होता है। यहाँ पर भी पहली वाली जो संख्या है वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर 3 का 7 भाग है, 3 का 4 भाग है, तो हम भाग विधि से करेंगे तो इस प्रकार आएगा। ऊपर वाली संख्या ऊपर हम विभाजन करेंगे, नीचे वाली संख्या का नीचे विभाजन करेंगे, और फिर ऊपर नीचे आपको पता है समान संख्या हो तो वो कट जाती हैं, तो बचते कितने हैं? 3 बार बचते हैं, तो 3 के 3 घात हो जाती है। लेकिन हमें अगर इतना बड़ा सवाल नहीं करना है तो हम आसानी से इस प्रकार कर सकते हैं। 3 का 7 घात माइनस 3 का 4 घात, तो 3 में से 4 घात, क्योंकि आधार तो समान है, तो ऊपर वाला घात और नीचे वाला घात, ऊपर वाले घात में से नीचे वाली घात जो है वो बाद कर लेने पर हमें आंसर मिलता है 3 का 3 घात। अगर हमें इतनी बड़ी संख्या नहीं करनी है, इतने बड़े सवाल का जवाब नहीं ज्ञात करना है, तो हम आसानी से शॉर्ट में इस प्रकार कुछ सवाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी देख लो आधार समान है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 5, 6 - 2 कर सकते हैं, तो 6 में से 2 जाएगा तो बचते हैं 5। तो यहाँ पर भी मैंने आपको कुछ होमवर्क दे रखा है, वो आपको करना है। आसान है, मज़ा आएगा। हर वस्तु गणित में हर चीज़ को आपको मज़ा लेकर करनी चाहिए, इंटरेस्ट हो तो सभी कुछ आसान हो जाता है। अब एक घात की घात लेना। यहाँ पर देखो एक घात है और पूरे काउंस का ये पूरे का घात है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है 2 का 3 घात गुणे 2 का 3 घात। 2 के 3 घात को 2 बार हमें क्या करना है? गुणे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको बाद में प्लस करेंगे, उससे आसान है हम 3 गुणे 2 कर दें, ठीक है। अंदर वाली घात और बाहर वाली घात का गुणा करने पर हमें वही आंसर प्राप्त होता है जो हम पूरा करेंगे, ठीक है। 3 दूनी 6। यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर देखो 3 के 2 घात, 3 के 2 घात, 3 के 2 घात, 3 के 2 घात 4 बार हमने किए। लेकिन अगर हम 4 दूनी 8 कर देते हैं, उसके जवाब आते हैं 4, 2 में 2, 2 में 2, 2 में जोड़ने पर हमें 3 का 8 घात प्राप्त होता है। लेकिन सरल विधि से भी हम कर सकते हैं। हम 4 दूनी 8 कर देंगे तो हमारा जवाब वही प्राप्त हो जाता है, 3 का 8 घात, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने कुछ होमवर्क दे रखा है, तो ये आपको पूर्ण करना है। जय हिंद।